भारत की कोशिश दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की है और सरकार इसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रही है। लेकिन वर्तमान हालात में खपत को देखते हुए दाल का आयात भारत को करना ही पड़ता है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में अशांति के बीच सूत्रों के हवाले से सामने आ रही खबरों के मुताबिक भारत सरकार दाल के इंपोर्ट को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार अल नीनो के अनुमान और ईरान युद्ध से प्रभावित सप्लाई को देखते हुए अरहर और उड़द पर इंपोर्ट फ्री ड्यूटी की सीमा में इजाफा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस ओर विचार कर रही है। बता दें कि अरहर और उड़द के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। ऐसे में भारत के दाल आयातकों का कहना है कि सरकार अगर अरहर और उड़द की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सीमा में इजाफा करती है तो ये उनके और घरेलू मार्केट में दाल की कीमतों को लेकर काफी अच्छा रहेगा। व्यापारी इस ओर आशा लगाए बैठे हैं कि जल्द ही सरकार की ओर से इन दो दालों पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सीमा में इजाफा किया जाएगा। इसका एक कारण अरहर और उड़द के दाल की भारत में कमी भी बताई जाती है। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इस पर जल्द ही फैसला ले सकती है, क्योंकि अन्य कारणों के अलावा मौजूदा फसल वर्ष के दौरान इन दो दालों के घरेलू उत्पादन में आई गिरावट भी इसका एक प्रमुख कारण है। इससे सरकार पर अरहर और उड़द पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सीमा में इजाफा करने का दबाव बढ़ गया है। उत्पादन के आंकड़ों की बात करें तो अनुमान लगाया गया है कि 2025-26 के दौरान देश का अरहर उत्पादन पिछले साल के 36.24 लाख टन की तुलना में 4.66% की गिरावट के साथ 34.55 लाख टन रह गया है। वहीं खरीफ सीजन में उड़द के उत्पादन में 10.7% की कमी आई है और ये घटकर 12.06 लाख टन तथा रबी सीजन में 8.14% घटकर 5.08 लाख टन दर्ज किया गया है। भारत के दाल व्यापार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से तेल की बढ़ती कीमतों ने माल ढुलाई के खर्चे में इजाफा किया है और बीमा की लागत बढ़ने से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों की माने तो आयात में भले ही कोई रुकावट ना आए, पर शिपिंग कंपनियां मिडिल ईस्ट में तनाव को देखते हुए अपने प्रीमियम में इजाफा कर सकती हैं, जिससे आयात की कुल लागत बढ़ेगी और इसका असर घरेलू कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही विशेषज्ञ डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते मूल्य को भी कीमतों में इजाफा हो सकने वाला एक फैक्टर बताते हैं। उनका कहना है कि इसका प्रभाव दिख रहा है। रुपए में गिरावट ने लागत में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग का भी खर्चा बढ़ाने का काम किया है, जहां पॉलीप्रोपाइलीन बैग की कीमतें एक सप्ताह के भीतर ही 11 रुपए से बढ़कर 23 रुपए हो गई हैं, जिससे प्रति टन लागत में लगभग 250 रुपए की वृद्धि हो गई है। विशेषज्ञों ने सरकार को इस तरह प्रतिबंध न लगाने की सलाह पेश की है। एक्सपर्ट का कहना है कि देश में दाल की कमी है, इसीलिए सरकार को प्रतिबंध लगाने से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देश में दाल का आयात जारी रहे, वरना समस्या में इजाफा हो सकता है। इसी बीच दाल व्यापारी इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अरहर और उड़द के मामले में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की नीति को जारी रखेगी। दालों के आयात की नीति में विस्तार की उम्मीद कर रहे दाल व्यापारियों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अल नीनो के आने और मॉनसून पर असर को देखते हुए सरकार को महंगाई को काबू में रखने के लिए इंपोर्ट फ्री आयात की अनुमति देनी चाहिए। इस तरह अरहर और उड़द के कम उत्पादन को देखते हुए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सीमा में इजाफा हो सकने की संभावना की बात कही जा रही है। अब जहां तक भारत के कुल दाल आयात के आंकड़ों की बात है तो भारत द्वारा 2025 में 65.69 लाख टन दाल का आयात किया गया था, जो 2024 के मुकाबले थोड़ा कम यानी 68.75 लाख टन था। इसका कारण पीली मटर के आयात में कमी को बताया गया। गौरतलब है कि दाल उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। भारत चाहता है कि दाल के आयात में कमी लाई जाए और देश दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना का शुभारंभ किया है। अब इसको आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो रही है, जहां इस मिशन के तहत 2030-31 तक दाल उत्पादन में 12.7% की वृद्धि के लिए कमर कस ली गई है। बता दें कि भारत दाल का आयात दुनिया के कई देशों से करता है। बीते वर्षों में देखा गया है कि दाल की खपत में वृद्धि हुई है और इससे आयात में भी तेजी आई है। बता दें कि दाल उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाई गई दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य देश के दाल के उत्पादन को 24.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन करना है। इसके लिए सरकार उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को 1.26 करोड़ क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज और 88 लाख निःशुल्क बीज किट वितरित करने की योजना बना रही है।